मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूँ अगर मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं इस पे हत्या करूँगा पेट्रोल घेर के। मैं क्या करूँ सर, मेरी कुछ नहीं चलती। हम गरीबी आदमी हैं, मुकदमा नहीं लड़ सकते। कहाँ से लाऊंगा मैं मुकदमा लड़ने के पैसे? 24 घंटे में उसकी मृत्यु होगी। हम रो रहे, 5 साल से भीख मांग रहे हैं। मेरी लड़की को हमें झगड़ा नहीं कर रहे, हमें इंसाफ चाहिए। बाकी हमारा 5 साल में कोई न्याय नहीं मिला सर हमारे को। मतलब दीप्ति सिंह IAS है, लेकिन वहाँ बैठ के वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। समझ गए? आर्मी से रिटायर है, वो शराब पीता है बैठ के आयोग में भी। यहाँ जूनियर सहायक अल्पसंख्यक अधिकारी भगवती प्रसाद त्रिवेदी को नियम विरुद्ध जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एवं सचिव अल्पसंख्यक आयोग बनाए जाने के विरोध में किसान मजदूर महासंग्राम संगठन ने अल्पसंख्यक कल्याण भवन का घेराव किया। संगठन का कहना है कि जिस भगवती प्रसाद त्रिवेदी के ऊपर विभाग के कर्मचारी मोहसिन की मौत के मामले में CBCID की जांच चल रही है, उसे नियम विरुद्ध जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एवं सचिव अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया है, जिसका हमारे द्वारा विरोध एवं शिकायत दर्ज कराया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोबीन अहमद ने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अगली बार मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। देखिए, बात यह है कि भगवती प्रसाद जो कि अभी फिलहाल जो है उनको सचिव बनाया गया है, उसमें सबसे मेन मोटिव ये है कि पहली बात तो उनके खिलाफ CBCID की जांच है, जो कि एक यहाँ पे कर्मचारी हुआ करते थे मोहसिन, उनकी मौत का जो है उनको ऊपर एक पेंडिंग CBCID जांच चल रही है, जिसको लेकर के इनके अभी प्रमोशन हुआ। तो सीधा किसान मजदूर महासंग्राम संगठन का सिर्फ ये कहना है कि जब उनके खिलाफ ये चीज़ें सिद्ध भी हुई हैं कहीं कहीं, और उसमें जो CBCID की जांच है उसमें ये भी थोड़ा सा उसमें पाया भी गया है बल्कि कि आपके खिलाफ जो है पेंडिंग जांच है, और जो मोहसिन थी जिसकी जो है जहर देकर मौत होने की बात हो रही है जी, तो उसमें खाने में खिचड़ी और दही में खाने का जहर दिया गया। ये चीज़ें हुई तो ठीक हो जाएंगे, आप बताने। तो उसको लेकर के किसान मजदूर महासंग्राम का सिर्फ इतना कहना है कि जब उनके खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप हैं और वो CBCID जांच पेंडिंग में है, तो उनका प्रमोशन किस लिए? और जबकि वो कनिष्ठ अधिकारी हैं और उनको सीनियर अधिकारी बना दिया गया है, जबकि उनसे ऊपर 6-7 ऐसे और अधिकारी हैं जिनको इस पद के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था, और कनिष्ठ अधिकारी को एक सीधे उनके ऊपर 6-7 लोगों से और ऊपर ले जाकर के, यानी कि 5400 ग्रेड से के लेवल पे ले जाके उनको बैठा दिया गया है, उनको पद दे दिया गया है। तो उसके खिलाफ जो है किसान मजदूर महासंग्राम का मेन मोहसिन है। मोहसिन की मौत को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, पत्नी दर भटक रही है, जी, अधिकारी सिर्फ आश्वासन जी, दे रहे हैं, CM साहब से भी मुलाकात हुई है और तमाम लोगों से, विधायक गणों से भी मुलाकात हुई है, लेकिन उसको अभी तक ना तो न्याय मिला है और ना उसको नौकरी मिली। क्या कहेंगे कि उसको नौकरी मिलनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, एक पीड़ित है और उस वक्त में बहुत कम, वो तभी मेरे ख्याल से शादी भी हुई थी, और उस पीरियड में उनके साथ में ऐसी घटनाक्रम हो गई थी उनके पति के साथ, मोहसिन के, और उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 3, उनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। सरकार की तरफ से कोई नहीं, ऐसा अभी इसके बारे में जो उनके परिजन हैं वो क्लियर बताएंगे कि उनको कितनी सहायता दी गई, नहीं दी गई। मेरा सिर्फ था कि किसान मजदूर महासंग्राम संगठन की तरफ से एक मत रखना कि किस लिए हम जो है उस चीज़ का कहना मेरा ये है, किसान मजदूर महासंग्राम संगठन की ओर से पिछले महीने 3 तारीख को एक लेटर हमने दिया था मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के नाम। उस लेटर पे हमने लिखा था अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और आज के भी मामलात यही है कि आज अगर अगली बार हम मुख्यमंत्री के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, राज्यपाल के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इस पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई, अगर अल्पसंख्यक आयोग से सचिव के पद से नहीं हटाया जाता तो 2800 ग्रेड के आदमी को बना ही नहीं सकते, नियम विरुद्ध है, कानून कहता ही नहीं, और शासन बना सकता है उस। मतलब दीप्ति सिंह IAS है, लेकिन वहाँ बैठ के वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, अपना आप को घमंड करती है। जिस विभाग में भी जाती है उस विभाग में ही उसके खिलाफ उंगली उठती है। सामने आए, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। IAS होने के बावजूद भी वो गलत कर रही है वहाँ बैठ के, और इसमें साथ दे रहे हैं डॉक्टर पराग मधुकर दकाते जो अपर सचिव हैं, एक भोले भाले मुख्यमंत्री का बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने विश्वास करके मुख्यमंत्री जी ने उनको बनाया होगा विशेष सचिव, लेकिन वो बेवकूफ़ बना रहे हैं वहाँ बैठ के। अरे हटाओ, दूसरे को बनाओ सचिव, 7 लोग और हैं सीनियर। इसके अंदर ऐसा क्या है भगवती प्रसाद के जो इसी को बार बार, मतलब इतना संघर्ष करने के 1 महीना हो चला, धीरे धीरे उसी को बना के बिठा दिया, जबकि वो नियम विरुद्ध है। और तमाम जांचें करवाइए, उसकी नशे की जांच करवाइए, शराब पीता है बैठ के, वो समझ गए? आर्मी से रिटायर है, वो शराब पीता है बैठ के आयोग में भी। यहाँ जांच कराइए, मैं गारंटी से कैसे जांच कराए। अगर इन मांगों को सरकार नहीं मानती है या फिर ये लोग नहीं मानते, अगला
कदम आप? अगला कदम मुख्यमंत्री जी के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तक मुख्यमंत्री जी तक इन्होंने हमारा लेटर पहुंचने नहीं दिया, हमारा ज्ञापन पहुंचने नहीं दिया। डॉक्टर पराग मधुकर दगाते ने अपने पास रख रखा है। मेरी एक दिन बात हुई थी फ़ोन पे, कह रहे मैं जांच करवाता हूँ, दिखवाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं दिखवाया उन्होंने। 24 घंटे में उसकी मृत्यु होगी। हम रो रहे, 5 साल से भीख मांग रहे, हर से मेरी लड़की को हमें झगड़ा नहीं कर रहे, हमें इंसाफ चाहिए। लोग बागों ने हमारा कोई इंसाफ नहीं दिया। मेरी लड़की के 3 बच्चे, मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ 60 साल की उम्र में आके, और मैं रो रो कर अपनी लड़की को इतना प्यार करता हूँ। हर प्रशासन में भगवती प्रसाद, शिवलाल शाह, इनके ऑफिस में जब मैं आता था तो ये अपने चैम्बर छोड़ के भाग जाते थे। और क्योंकि जो आदमी चोर होता है ना, उसको पहले ही मालूम पता लग जाता है कि मेरे खिलाफ आए हैं। हमारा कुछ लोगों ने बड़ा सहयोग भी किया यहाँ पर आयोग के अंदर में, बाकी हमारा 5 साल में कोई न्याय नहीं मिला सर हमारे को। और वो बच्चे मेरे गोद में लगकर रोते हैं सर, और मैं अपनी लड़की के लिए जान देने के लिए तैयार आपका हूँ। बेटा चला मैं गया यहीं है। पर आत्महत्या कर लूँ अगर मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं इस पर हत्या करूँगा, पेट्रोल घेर के इन लोगों के नाम हत्या के केस लगाऊंगा। इन्होंने मारा मेरे को, मैं क्या करूँ सर, मेरी कुछ नहीं चलती। हम गरीबी आदमी हैं, मुकदमा नहीं लड़ सकते। कहाँ से लाऊंगा मैं मुकदमा लड़ने के पैसे? वकील को एक को हमने 7,000 रुपये दिए। अब्दुल्ला वकील है कोर्ट के अंदर में, एक तरफ खा गया, उसने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। और ऐसे करके बार बार जो है हमारी लड़की को टॉन्ट कसा जा रहा है। हमारी लड़की को ये फ़ोन करते हैं, अब तुम्हारे को ये दिला देंगे, तुम्हारे को वो दिला देंगे। अभी तक मेरे को इसके बारे में कोई इंसाफ नहीं मिला है। अभी जो आपकी लड़की है पिछले 5 साल से दर दर भटक रही है, अब आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा तो चला गया, आप चाहते हैं कि मेरी लड़की को नौकरी मिल जाए, मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। आपको इतना है कि नौकरी मिल जाए। बस 5 साल से कुछ प्रशासन ने संज्ञान लिया? कुछ नहीं लिया सर अभी उसका। ये जो किसान संग्राम के लोग आए हैं, इनसे आश्वासन इनसे मैंने खुशामद करके इन लोगों को हाथ जोड़ा कि यही लोग मेरी मदद करेंगे। लग रहा है कि न्याय होगा, न्याय होगा सीएम साहब तक ये तस्वीरें जाएंगी। जी सर।